हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। सब बढ़िया, चलिए ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स के अब तक 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि मैट्रिक्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। फिर सेकंड लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्सेस और इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिसेस। फिर हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे क्लास में। तो आज 2 लेक्चर के बाद आज अपना 3rd लेक्चर हो रहा है। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में कल होमवर्क दिया था आप लोगों को। लास्ट लेक्चर में मैं बोल के आया था होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 आपको सॉल्व करके आना है। मैं यहाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करूंगा। जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आप सब लोग जो भी डाउट है आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग का डाउट क्लियर होगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। ये आपका लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। In the matrix A is equal to 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 by 2, 12, root 3, 1, minus 5, 17। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन किया था। हमने एक मैट्रिक्स लिखा था जिसमें कि आपको कुछ ऐसे पार्ट्स कवर किए थे। चलिए फिर भी देख लीजिए, जिनको डाउट हो वो एक बार फिर देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि ऑर्डर इज इक्वल टू जो आपका होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने बताया था रोज आपके क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। रोज आपके क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम्स आपके कौन से होते हैं, वर्टिकल लाइन। तो चलिए देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज हैं, 3 क्रॉस कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, 3/4। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x4 या फिर 3/4। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालते थे, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करते थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या होता था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग बोर्ड में जो है पूरे प्रोसेस से लिखेंगे ऐसे, तभी आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज कितने थे, 3, कॉलम कितने थे, 4, तो कितना आ जाएगा, 12। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा है आपसे एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। चलिए देखिए A13 का मतलब क्या है, Aij, आई ये क्या होता था, रो, ये क्या होता था, कॉलम। A13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मींस 19। A13 आपका क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 19। ऐसे देखिए A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 35। A21 आपका क्या हो जाएगा, 35। फिर देखिए आगे A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ध्यान से देखिएगा A33 मींस थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 हो जाएगा। A33 -5 हो जाएगा। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये आपका सेकेंड रो है, सेकेंड रो, ये आपका फोर्थ कॉलम है, क्या हो जाएगा, 12। A24 कितना हो जाएगा, 12। चलिए आगे देखिए A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 हो जाएगा। A23 कितना हो जाएगा आपका, 5/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए आप लोग इसको लिखिए, तब से ये जो है हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा।
तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए थे, वहां पे हमने 16 एलिमेंट्स लिए थे, 11 एलिमेंट्स लिए थे, 7 एलिमेंट्स लिए थे और भी लिए थे। अब आपका सेम क्वेश्चन वही है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर आपके मैट्रिक्स पास 24 एलिमेंट्स है तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने क्या देखा था, क्या होता है, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप मान लीजिए mn है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं मान लीजिए mn है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू mn, m रोज n कॉलम है मैं एज्यूम कर लिया, तो mn इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 24। अब आपको सिर्फ इतना निकालना है किन किन दो नंबर का प्रोडक्ट 24 होता है। आइए देखिए, एक तो आपका हो जाएगा 1 इंटू 24, एक आपका हो जाएगा 2 12, एक आपका हो जाएगा 3 8, एक आपका हो जाएगा 4 6 और आपका क्या हो जाएगा 6 क्रॉस 4 और आपका क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 3 और आपका क्या हो जाएगा 12 क्रॉस 2 और आपका क्या हो जाएगा 24 क्रॉस 1। तो ये आपके जो है पॉसिबल ऑर्डर है अगर आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे 24 एलिमेंट्स होंगे। तो हम लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके थे 1 क्रॉस 24 और 24 क्रॉस 1 दोनों अलग अलग हैं, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2 ये भी अलग है, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3 ये दोनों भी अलग है, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4 अलग होता है। ये नंबर ऑफ रोज है आपका, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। आगे क्या, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो क्या ऑर्डर होंगे अगर 13 एलिमेंट्स होते। तो आइए मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। mn इज इक्वल टू इस बार कितना हो जाएगा आपका 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका एक तो 1 हो जाएगा 1 क्रॉस 13 और एक आपका क्या हो जाएगा 13 क्रॉस 1। यही तो पॉसिबल ऑर्डर है क्योंकि प्राइम नंबर है और इसका फैक्टर होना पॉसिबल है नहीं, कौन से दो नंबर के प्रोडक्ट करने पे 13 आएगा, यही दो नंबर हैं। अगर आपका 7 होता तो 1 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 1, 19 होता 1 क्रॉस 19 और 19 क्रॉस 1। तो आपका ये है सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए जिनका डाउट हो सेकंड क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कीजिए। चलिए ये रहा जो है, अब आप देखेंगे आप यहाँ पे क्या अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तो जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था सेम वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 15 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता आप लोग को इसमें डाउट होगा। अब आप ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन का हेल्प लेके। चलिए अब मैं लिखता हूं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पार्ट जो है आप लोग खुद से करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 भी आपका इसी तरीके से है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आपसे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टेड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। आपसे कैसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहा है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। समझिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होंगे। मतलब आपका जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स आपका यही होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A22। मींस आपका i का वैल्यू क्या क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा तो j इज इक्वल टू क्या क्या होगा 1 और 2। फर्स्ट रो के लिए 2 कॉलम होंगे। चलिए देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, अब A11 निकालेंगे, फिर उसके बाद A12 निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू A11 मींस i इज इक्वल टू 1 हो गया, j इज इक्वल टू 1 हो गया। आप इसमें रख दीजिए वैल्यू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ये कितना आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2 आ गया A11। अब आप ऐसे A12 निकालिए, A12 मींस i की जगह 1 आ गया, j की जगह 2 आ गया। i की जगह 1 और j की जगह 2 होल स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर, सॉरी ये आपका होल स्क्वायर है। तो 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2। अब आप ऐसे देखिए A12 A21 A21 मींस i की जगह 2 j की जगह 1 आ गया A21 कैसे बनेगा, जब i इज इक्वल टू 2 होगा j इज इक्वल टू 1 होगा। i इज इक्वल टू 2
जे इज इक्वल टू 1 रख दीजिए आप इसी में। तो ये क्या हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर बाई 2 था बाई 2। तो ये आपका कितना आ गया 9/2। अब A22 मीन्स A22 कैसे बनेगा I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 2 रख दीजिए आप। I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 2 रख दीजिए आप। 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बाई 2। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। 16/2 कितना आ गया आपका 8। तो देखिए अब आपके एलिमेंट्स आ गए। A11 की जगह आप 2 रख दीजिए, A12 की जगह 9/2 रख दीजिए, A21 की जगह 9/2 रख दीजिए और A22 की जगह 8 रख दीजिए। आपका यही आंसर हो गया, आपका यही आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, जिसको फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया हो अभी हम लोग सेकंड पार्ट समझने चल रहे हैं। अब आप वहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज है और 2 कॉलम है। 2x2 का मैट्रिक्स जब भी आपको बोले ऐसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आप इस फॉर्म में लिख लीजिए A11 A12 A21 A22। चलिए देखिए जब आपका I इज इक्वल टू 1 होगा तो J इज इक्वल टू 1 और 2 था। जब आपका I इज इक्वल टू 2 होगा तो J इज इक्वल टू 1 और 2 होगा। ध्यान समझिएगा। हाँ चलिए आप यहाँ पे देखिए A11 कैसे आया। A11 मीन्स I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 1। कितना आ गया 1 आ गया। A12 इज इक्वल टू मीन्स I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 2। ये आपका I होता है, ये आपका J होता है। यहां से देख सकते हैं 1 और 2 यहीं पे पुट कर दीजिए तो आपको A12 मिलेगा। I की जगह 1 J की जगह 2। तो कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। ऐसे आप क्या निकालेंगे A21 I की जगह 2 J की जगह 1। I की जगह 2 J की जगह 1। कितना आ गया 2। ये आपका 1/2 ही था। A22 इज इक्वल टू I की जगह 2 J की जगह 2 रख दीजिए। I की जगह 2 J की जगह 2। 2/2 कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब आप A11 की जगह 1 रख दीजिए। A11 की जगह कितना आया है 1 रख दीजिए। A12 कितना आया है 1/2 1/2 रख दीजिए। A21 की जगह कितना आया है 2 रख दीजिए। A22 कितना आया है 1 तो 1 रख दीजिए। तो आपका यही है 2x2 मैट्रिक्स है Aij I/J से, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे आप यहां भी रख लीजिएगा। A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2 रख दीजिएगा। A12 9/2 A21 9/2 A22 8 रख दीजिएगा। अब जो है आपका थर्ड पार्ट जो है सिमिलर ऐसे है, बस आपको वैल्यू रखनी है। आपका मैट्रिक्स 2x2 है, I की जगह 1 J की जगह 1 रखिएगा। इसमें आप क्या किए हैं I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 1 रखे हैं। इसमें आप क्या किए हैं I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 2 रखे हैं। इसमें आप क्या किए हैं I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 1 रखे हैं। इसमें आप क्या किए हैं I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 2 रखे हैं। तब जाके ये आपकी कंडीशन ऐसे बनी है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जब ये होगा, जब आपका ये होगा, जब आपका ये होगा और जब आपका ये होगा। हाँ ऐसे I इज इक्वल टू 1 के लिए J इज इक्वल टू 1 आया है एक बार J इज इक्वल टू 2 आया है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। मैं यहाँ पे दोनों साथ में लिख दिया हूँ इन दोनों के लिए ऊपर, और इधर भी मैं इन दोनों के लिए साथ में लिख दिया हूँ। तो आपको जैसा ठीक लगेगा आप वैसे करिएगा। थर्ड पार्ट भी सिमिलर ऐसे है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। अभी भी जिसको नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, क्वेश्चन 5 भी इसी तरीके का है। अभी मैं क्वेश्चन 5 के भी 2 पार्ट डिस्कस करूंगा, आप लोग वहां से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, काफी डिटेल्ड सोल्यूशन दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चंस को जितना ज्यादा लगाएंगे आपको उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिए। आप क्वेश्चन को छोड़ के आगे मत बढ़िए, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
1 टाइम्स ट्राई कीजिए, 2 टाइम्स ट्राई कीजिए, 3 टाइम्स ट्राई कीजिए, 4 टाइम्स ट्राई कीजिए। आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन से मत भागिए कि डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं हो रहा है, आप बंद कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। आप अपने टाइम को मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास जो है वो लिमिटेड टाइम है। यही टाइम है आपके पास। आप क्लास 12th में आ गए हैं। अगर आपको 80/80 मार्क्स लाना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, जैसे हम लोगों ने 4 पार्ट्स में क्या किया था कि 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए थे, इसमें आपसे क्या बोला है 3x4 मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ, कौन सा मैट्रिक्स बोला आपको 3x4 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कितने रो होंगे 3 रो होंगे, कितने कॉलम होंगे 4 कॉलम होंगे। चलिए आइए पहले एलिमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं, AIJ के टर्म में लिख लेते हैं 3x4 मैट्रिक्स के लिए। A11, A12, A13, A14। हमने 4 कॉलम बना लिया, 4 कॉलम। कितने रो तक जाना है 3 रो तक जाना है। A21, A22, A23, A24, ऐसे ही A31, A32, A33, A34। बस यही लिखना था आपको। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है आपका A11। A11 कैसे आया होगा, जब आपका I = 1 होगा और J = 1 होगा। चलिए देखिए I = 1 और J = 1 जब वैल्यू आप रखेंगे तो आपका A11 कितना आ जाएगा, I = 1 और J = 1 रखना है। -3, I की जगह 1 प्लस J की जगह 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ½ -3 प्लस 1 = ½ -3 + 1 -2। और हमें क्या पता है मॉडुलस से वैल्यू कैसे निकलती है, पॉजिटिव। मॉडुलस से अगर पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी तो ये कितना हो जाएगा 2, 2/2 = 1। A11 कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे A12 कैसे निकलेगा, I = 1, J = 2। अब आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ½ -3, I = 1, J = 2 पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका ½ -3 + 2, ½ -3 + 2 -1। मॉडुलस कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2। ये आपका क्या आ गया A12 आ गया। ये आपका A11 था, ये आपका क्या है A12। अब आपको क्या निकालना है A13। आइए A13 देख लीजिए। मीन्स I = 1, J = 3। ½ -3, I = 1 और J = कितना है 3 = ½ -3 + 3। तो ये आपका क्या हो गया 0। 0/2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 0 अपान समथिंग, 0 अपान नीचे कुछ भी आ जाए 0 होगा। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया मतलब वैल्यू कैसे हो जाएगी 0। ऐसे ही आप ये देखिए A14, I = 1 रखिए, I = 1, J = 4। क्या हो जाएगा आपका ½ -3 + 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका ½ 4 - 3 1। पहले से ही पॉजिटिव है कोई बात नहीं, 1/2 आ जाएगा आपका। ये आपका क्या आ गया A14 आ गया। चलिए इस ऐसे ही आप A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A24 निकालेंगे, A31, A32, A33, A34। कुछ नहीं करना है, I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, सॉल्व कर लेना है बस। ऐसे ही आप जो है सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो भी मैं ऐसे ही वैल्यू। चलिए अच्छा मैं निकाल देता हूं वैल्यू, आप स्क्रीन पॉज करके ये नोट कीजिए, मैं वैल्यू निकाल देता हूं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बाकी का कैलकुलेशन ये है। मैं कैलकुलेशन आप लोग को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता अगर मैं ये करता। तो जिसकी जिसकी वैल्यू हमने निकाली है बॉक्स हमने बना दिया है। A21 ये है आपका सॉल्व, A22 ये है, सिर्फ कैलकुलेशन है। I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1 रखिए, I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2 रख दीजिए बस, I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3 रख दीजिए बस, कुछ नहीं है, बस एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। बस पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूं एक बार। A34 I इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, AIJ I इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4 आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा -9 + 4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/2। अब आप इनकी वैल्यू जो है A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, इसके पहले जो है हमने चारों वैल्यू निकाली थी, आपको आपने देखा था, आप उसकी चारों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 3/2, A24 की वैल्यू 1, आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है वो सिमिलर ही ऐसे है, बस आप लोग को क्या करना है 3x4 मैट्रिक्स आपका यही होगा। I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, सिर्फ वैल्यू पुट करके निकालनी है। तो मेरे हिसाब से अब आपको उसमें डाउट नहीं आएगा। अगर आपसे पहले नहीं हुआ हो तो आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, आप बार बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आप क्वेश्चंस को छोड़िए मत, क्वेश्चंस को छोड़िए मत। आप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप मैथ्स लगाइए, आप पूरी रात पढ़िए, आपके पास बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। अभी अगर आपको अभी तक कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, बस आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस को छोड़िए मत। अगर आपको 80/80 मार्क्स लाने हैं तो आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आज से अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपको कोई 80/80 लाने से रोक नहीं सकता है। बस आप क्वेश्चंस को छोड़िए मत, आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए। बस आप अपने गोल के प्रति आप लोग जो है फोकस्ड रहिए, बस बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 पहले नोट कीजिए। तो चलिए देखिए अब आपका ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें आपके 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। अब आपको ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके थे, जो लोग लेक्चर अटेंड किए थे लास्ट क्लास में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे। मैट्रिसेस इक्वल है, दे रखा है आपको, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर तो सेम ही होगा, दे ही रखा है वो। तो अब करना क्या है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। मींस इसका A11 इसका भी A11 इक्वल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू y, इसका A12 इसका A12 इक्वल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू z। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे हैं, बस हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे हैं। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, ऐसे आपका 5 इज इक्वल टू 5 है ही। आइए इसमें देखिए x y z की वैल्यू निकल गई, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2 है ही, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, z कितना आ गया आपका 0। एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब आप इसको देखिए, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो x प्लस वाई कितना है 6, एक्स वाई कितना है 8, क्वाड्रेटिक बनेगा। आप यहां से निकाल लीजिए किसकी वैल्यू, चलिए y इज इक्वल टू निकाल लीजिए 8/x, y इज इक्वल टू 8/x। अब इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, ये आया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, मैं एलसीएम लिया हूं, x स्क्वायर प्लस 8/x, x इधर मल्टीप्लाई किया हूं 6 में, तो 6x अंदर ले लिया हूं, वही x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आपको इसके फैक्टर दिख रहे होंगे, x माइनस 4, x माइनस 2, ये सब आप क्लास 11 में क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके होंगे। x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया आपका, और क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। चलिए चेक कीजिए, जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो y कितना होगा,
जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो y इज इक्वल टू 2 होगा, और जब आपका x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। बाकी z की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। चलिए थर्ड भी ऐसे ही है आपका। थर्ड कैसे करेंगे आप लोग, सिमिलर ऐसे ही है। इसमें आपका x प्लस वाई प्लस जेड ये आपके एक एलिमेंट्स हैं। अच्छा इसका ऑर्डर बताओ कितना है, ऑर्डर बताओ दोनों का ऑर्डर कितना है। हाँ बिल्कुल सही, 1 2 3 रोज हैं, कॉलम 1 ही है। तो आपका क्या हो जाएगा यहां से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। आप इसको बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप बोल दीजिए सेकंड इक्वेशन, और इसको आप लोग बोल दीजिए थर्ड इक्वेशन। तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जब आप थर्ड माइनस 2 कीजिए, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन अगर आप लोग करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 7 माइनस 5, कितना आ जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। y माइनस एक्स कितना आ गया आपका, 2 आ गया। जो आपका सिंपली कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, और कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। एक आपका एक ये आ गया जब आप थर्ड माइनस 2 किए। तो अब आप एक बार क्या कीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए। आप जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं हम लोग, माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5। तो ये आपका क्या होगा, एक्स जेड कट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, y इज इक्वल टू आ गया 4। जब आपका y इज इक्वल टू 4 आ गया, अब आप यहाँ पे रख दीजिए y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 जब आप यहाँ पे रखेंगे, y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया है 4, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू x, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 2, x 2 आ गया, y 4 आ गया। जब x की वैल्यू 2 आ गई, y इज इक्वल टू 4 है, अब आप y इज इक्वल टू 4 यहाँ रख दीजिए, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 माइनस 4, z इज इक्वल टू आपका आ गया 3। ये आप देख लीजिएगा x y z की वैल्यू आ गई, ये आपका z है, z ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं था, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल थे, वही सॉल्व करना है बस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट इतना है, कॉन्सेप्ट इतना है, क्वेश्चन का ही बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट इतना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। आप यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या किए, 6 कीजिए, आप सब इक्वल कीजिए, आपका इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का है, जो नहीं समझ पाए हैं कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका किसका है, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 6, वैसे ही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है। दे रखा है आपको ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ए बी सी और डी के वैल्यू बताने हैं। तो मुझे नहीं लगता अब आप लोग के लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बस वही करना है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स किए थे, उसमें तीनों पार्ट्स हम लोगों ने डिटेल सॉल्यूशन देखे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं हम लोग। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। 2a प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 5, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहां से 2a, और ये आपका 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो आपके ये 4 इक्वेशन दे रखे हैं। चलिए अब जैसे आपको यहां से निकालना है, अब b इज इक्वल टू कितना है 2a, b इज इक्वल टू 2a है, तो आप फर्स्ट इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप बोल दीजिए सेकंड इक्वेशन, इसको आप बोल दीजिए थर्ड इक्वेशन, इसको आप बोल दीजिए फोर्थ इक्वेशन। कुछ नहीं है, 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी, 4 इक्वेशन है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2a है, अब मैं b इज इक्वल टू 2a यहां रख रहा हूं, a माइनस b की जगह मैंने क्या रख दिया 2a इज इक्वल टू -1, तो a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू कितना आ गया, ये -1 है,
तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अच्छा, तो b इज इक्वल टू क्या था आपका 2a था। थर्ड इक्वेशन देखिए, और a इज इक्वल टू कितना आ गया है आपका 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। चलिए b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। अब आप और इक्वेशन देखिए, 2a प्लस c कितना दे रखा है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 दे रखा है। 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 दे रखा है। a की वैल्यू कितनी आ गई है 1, रख दीजिए 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2, 2 को उधर ले जाइए 3 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3 आ गई। अब d देखिए, 3c प्लस d इज इक्वल टू 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, c की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3 9, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4, d इज इक्वल टू 4। सिंपल सा क्वेश्चन। a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। 4 इक्वेशन थे, कुछ नहीं किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया है, जो अब तक हम लोगों ने करते आया है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास नोट्स में भी किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल्ड सोल्यूशन है। आप लोग स्क्रीन पॉज करके सोल्यूशन नोट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल लिखिए, आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं उतना जल्दी वहां रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप डाउट लेके मत घूमिएगा। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप लिखिए, डाउट आप पूछिए। मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, डिटेल सोल्यूशन में बता रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, सब इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपका कैसा है, एमसीक्यू है। चलिए अब आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं 8, 9, 10 क्वेश्चन तब से लिख देता हूं, नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 साफ साफ नोट्स में हमने लिखा रखा है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, A matrix having equal number of rows and equal number of column is called a square matrix। Means जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये m क्रॉस n में m क्या है आपका नंबर ऑफ रोज, n क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम। अगर इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना है मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना पड़ेगा। मीन्स m इज इक्वल टू n। फर्स्ट ऑप्शन m लेस देन n गलत है, m ग्रेटर देन n गलत है, m इज इक्वल टू n आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। हम लोगों ने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे, अब मेरे हिसाब से आप लोग को इसमें डाउट नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से -7/3। 5 इज इक्वल टू y - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 7। y + 1 इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो -2/3 आ जाएगी यहां से क्या x की वैल्यू। आप देख रहे हैं यहां से x की वैल्यू आ रही है -2/3 और यहां से x की वैल्यू आ रही है -7/3। मींस ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो आपका ये ऑप्शन कुछ नहीं होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब हम पॉसिबल नहीं है फाइंड करना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आपका एक मात्र लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। वो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको एक बार और। मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन आप लोग उसको एक बार और ट्राई करके तब सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नोट कीजिए। अब आ रहा है आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यू का अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। क्या दे रखा है आपको, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इच। पहले क्वेश्चन समझिए, आपका 3x3 का मैट्रिक्स है कोई A11, A12, A13, A21। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं ये सब कैसे लिख रहा हूं, A23, A31, A32, A33। ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। आपसे पूछ रहे हैं कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं कि आपका जो हर एलिमेंट 0 और 1 होना चाहिए बस या तो 0 और 1 को यूज करके कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हो। आप सोचो A11 की जगह
क्या आ सकता है आपका 0 और 1, पीएनसी है बस। A12 की जगह क्या आ सकता है आपका 0 और 1, ऐसे 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 आपका कहां तक आएगा A33, यहां भी क्या आ सकता है आपका 0 और 1, 0 और 1। तो अब आप ये समझिए 0 और 1 मींस हर एलिमेंट्स के पास दो ऑप्शन है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसके पास कितने ऑप्शन है 2, इसके पास कितने ऑप्शन है 2, इसके भी पास कितने ऑप्शन है 0 और 1 2, ऐसे 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 कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं आपके, 9 एलिमेंट्स हैं आपके 9 टाइम्स। तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होगा, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। मैं वो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है पावर क्या हो जाता है ऐड, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 इज इक्वल टू ये आएगा आपका। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा 512, 8 का क्यूब 512। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। मींस 0 और 1 को यूज करके कितने मैट्रिसेस तुम बना सकते हो, मींस हर एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शन है 2 ऑप्शन है, तो कितने एलिमेंट्स थे 9, सिंपली 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 9 और कितना आ जाएगा ये आपका 512। पीएनसी है, जिनको नहीं समझ में आया हो पीएनसी में थोड़े डाउट होंगे तो वो क्लास 11th का लेक्चर देख सकते हैं, उन्हीं सर वहां पे आपका क्लास 11th ले रहे हैं। तो इसी के साथ आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 पॉइंट हो गया समाप्त। हमने डिटेल्ड सोल्यूशन आपको दिया 10th क्वेश्चन का, और बाकी भी क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने सारे क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं। अब आप ये देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने ज्यादा बार आप सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को उतनी ज्यादा क्लियरिटी होगी। आप जितनी बार लगाएंगे क्वेश्चन को आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चन से भागिए मत, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और जो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप नहीं आ रहे 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए, 4 बार ट्राई कीजिए, आपका इंटरेस्ट और बढ़ना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। आप क्वेश्चन को छोड़िए मत, आप पढ़िए, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप पढ़िए, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम किसी को उतनी क्लियरिटी नहीं होती है। जब हम फर्स्ट टाइम लगाते हैं, सेकंड टाइम लगाते हैं, थर्ड टाइम लगाते हैं, फोर्थ टाइम लगाते लगाते तक अपने आप क्वेश्चन आ जाता है। आपको क्वेश्चन मतलब इतनी बार लगाइए क्वेश्चन आपको रट जाए, आप इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, सुबह शाम दोपहर रात पूरी रात लगाइए आप मैथ्स। और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़िए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आप सिर्फ मैथ्स ही पढ़िए पूरा दिन, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़िए। मींस आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइम इज वेरी प्रीशियस। आपके पास अभी जो टाइम है ये बहुत कीमती टाइम है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए, आप इसको पढ़ने में लगाइए। आप मतलब कि अब जितने क्वेश्चन है, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी लगाइए आप। अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो आप आर.एस. अग्रवाल लगाइए, अगर अभी आपको और भी क्वेश्चन करना है तो आप आर.डी. शर्मा लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। अभी जब अपना सिलेबस एक बार पूरा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिएगा और आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग, आप नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।